दोस्तों, जब से मोहम्मद माइजू की सरकार मालदीव की सत्ता संभालने आई तब से ही भारत और मालदीव के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के संबंधों में इतनी कड़वाहट आज से पहले कभी नहीं देखी गई। कभी मालदीव के मंत्री हमारे प्रधानमंत्री और लक्षद्वीप के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो कभी खुद मालदीव के राष्ट्रपति उस देश को बुली कहकर बुलाते हैं जिसने जरूरत पड़ने पर उन्हें 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा बिना सोचे समझे दे दिए। लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देश के ऊपर महत्व देते हुए मोहम्मद माइजू अब भारत के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा चुके हैं और ये कदम इतना बड़ा है कि इससे दोनों देशों के संबंध शायद कभी भी वापस रिकवर ना कर पाए, क्योंकि मालदीव उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जब बहुत जल्दी मालदीव चीन के लिए एक सैटेलाइट स्टेट का काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पाकिस्तान करता है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मालदीव ने भारत की तरफ से उन्हें डोनेट किए गए हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट पर अपना कब्जा करने का फैसला किया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को कैसे और कब ऑपरेट किया जाएगा ये सब कुछ मालदीव खुद डिसाइड करेगा। ये डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर निकलकर सामने आ रही है जब भारत ने मालदीव की सरकार के साथ बातचीत करने के बाद सभी शर्तों को मानते हुए अपने मिलिट्री के जवानों को वापस बुला लिया और 29 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जारी किए गए स्टेटमेंट के अनुसार टेक्निकल स्टाफ की पहली टीम मालदीव पहुंच चुकी है जो हमारे मिलिट्री पर्सनल को रिप्लेस करेगा और यही टेक्निकल स्टाफ अब हमारे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेंगे। लेकिन मालदीव का कहना है कि इसका भी कंट्रोल अब वे अपने हाथों में लेना चाहते हैं, यानी कि भारत ने मालदीव को जो 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट डोनेट किए थे उन्हें कब ऑपरेट किया जाएगा इसका पूरा डिसीजन मालदीव के हाथ में होगा, जबकि अभी तक इन्हें ऑपरेट करने के लिए सभी ऑर्डर भारत की तरफ से दिए जाते थे। बता दें कि भारत के नेतृत्व में हमारे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट मालदीव में 600 से भी ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए, जिसके तहत हमने हजारों लोगों की जान बचाई है। मालदीव एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा रेस्क्यू मिशन करने पड़ते हैं जिसमें भारत की सबसे अहम भूमिका रही है। भारत अपने सैनिक और टेक्निकल स्टाफ के जरिए मालदीव में रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं करता बल्कि हम मालदीव की मिलिट्री को ट्रेनिंग भी देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत मालदीव की मिलिट्री को दी जाने वाली 70% ट्रेनिंग का जिम्मेदार है, जिसके तहत पिछले 10 सालों में मालदीव के 1500 से भी ज्यादा मिलिट्री ऑफिसर भारत की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट दिसंबर 2023 में 4 मालदीव के जवान भारत के IMA से ग्रेजुएट हुए। वहीं पर जो भारतीय मिलिट्री के जवान मालदीव में हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते थे वे मालदीव की मिलिट्री को भी इन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दिया करते थे, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशन काफी मजबूत थे। लेकिन अब मोहम्मद माइजू के नेतृत्व में मालदीव भारत को हर तरह से खुद से अलग करना चाहता है। सबसे पहले तो उन्होंने भारतीय मिलिट्री को वापस भेजने की बात कही, फिर जब भारत इसके लिए मान गया तब उन्होंने ये कहा कि 10 मई के बाद सिविलियन क्लॉथिंग में भी भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह पाएंगे। इसके बाद मालदीव ने भारत को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने की भी परमिशन नहीं दी और कहा कि ये सभी सर्वे भी वे खुद करेंगे। इसी बीच मालदीव ने चीन के साथ डिफेंस सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया, जिससे इस बात की संभावना बढ़ चुकी है कि मालदीव में चीनी सैनिक तैनात हो सकते हैं। साथ ही मालदीव तुर्की से $37 मिलियन की कीमत पर TB2 ड्रोन खरीद सकता है जो वे अपने समुद्री क्षेत्र की पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और चीन की तरफ से कुछ फ्री मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ मैरीटाइम सर्विलेंस इक्विपमेंट भी मालदीव को मिल सकता है। ये सभी डेवलपमेंट इस बात की तरफ इशारा करती है कि मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों के नजदीक जा रहा है और वे भारत को साइडलाइन कर रहे हैं। हम इस तथ्य को भी नहीं भूल सकते कि जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने अपनी कुर्सी संभाली थी तो वह सबसे पहले तुर्की का दौरा करने पहुंचे। उसके बाद भी उन्होंने भारत आना जरूरी नहीं समझा और चीन का दौरा करने पहुंच गए। इसके बाद से दोनों देशों का विवाद पूरी दुनिया देख रही है और अब ऐसा लगता है कि माइजू भारत दौरे पर फिलहाल तो बिल्कुल नहीं आने वाले। लेकिन दोस्तों, मालदीव को काउंटर करने के लिए भारत भी पीछे नहीं है। हम ये बात अच्छे से समझते हैं कि आने वाले समय में चीन और मालदीव एक साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने मिनिकॉय आइलैंड में हमारे अस्थायी सैन्य अड्डे को एक परमानेंट मिलिट्री बेस में बदल दिया है जिसका नाम INS जटायु है। इसकी सबसे खास
खास बात तो यह है कि भारत का यह सैन्य अड्डा मालदीव के थुराकानु द्वीप से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इन सभी डेवलपमेंट के बीच भारत ने मालदीव को दी जाने वाली सपोर्ट बजट में कोई भी कटौती नहीं की। उल्टा हमने इस साल इस बजट को 400 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को मालदीव के सपोर्ट बजट बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर भारत बंद कर देता है तो इससे भारत और मालदीव के रिलेशन और भी खराब हो सकते हैं। लेकिन भारत को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।